हेलो स्टूडेंट्स, आज जो मैं आपको टॉपिक पढ़ाने वाला हूँ वो है इमेज फॉर्म बाय कॉन्वेक्स लेंस। इसी के साथ हम आज लेंस फार्मूला भी जानेंगे। तो देखिए, फर्स्ट इसमें हम बात करते हैं व्हेन ऑब्जेक्ट एट इन्फिनिटी, कि जब ऑब्जेक्ट कहाँ रखा हुआ है, इन्फिनिटी। स्टूडेंट्स हमेशा याद रखिएगा कि जब भी हमें कोई भी इमेज बनानी है तो हमें कम से कम दो रेज को आपस में मिलाना पड़ेगा आफ्टर रिफ्रैक्शन। तो वहाँ पे हमारी क्या बनेगी, इमेज बनेगी। देखिए यहाँ पे हम बात करते हैं कि पहला यहाँ पे हम बात करते हैं कि अभी मैंने आपको बताया कोई भी इमेज बनाने के लिए एटलीस्ट टू रेज को हमें क्या करना पड़ेगा, मिलाना पड़ेगा। और वहां पे जहाँ पे वो दो रेज मिलेंगे आफ्टर रिफ्लेक्शन, वहां पे क्या बन जाएगी, आपकी इमेज। देखिए इसको समझते हैं कि मैं क्या समझा रहा हूँ। कि यदि आपका ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे रखा हुआ है, यदि कोई भी ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे रखा होता है ना, और वहां से जो लाइट रेज आती है, हमेशा याद रखना वो लाइट रेज हमेशा प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आती है। दोबारा बोल रहा हूँ कि जब भी कोई ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे रखा होगा और वहां से जब लाइट रेज आएंगी तो वो हमेशा कैसे आएंगी, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आएंगी। तो यहाँ पे देखिए ये प्रिंसिपल एक्सिस है आपका, जो ऑप्टिकल सेंटर और फोकस पॉइंट से पास हो रहा है, तो इसके पैरेलल आई। और हमेशा याद एक बात और रखनी है आपको कि जब भी कोई लाइट रे आपके लेंस के ऊपर आती है तो जब भी वो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आ रही है तो वो फोकस पॉइंट से पास होगी। आफ्टर रिफ्रैक्शन वो क्या होगी, फोकस पॉइंट से पास होगी। ठीक है, तो लाइट रेज पैरेलल आई और कहाँ पे आके मिली, तो पहली वाली रे ये आई और फोकस पॉइंट पे मिली, दूसरी वाली रे ये फोकस पॉइंट पे मिली। तो यहाँ पे आपकी क्या बन जाएगी, इमेज बन जाएगी। तो अब हम यहाँ पे देखते हैं, तो हमारी पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट क्या था, एट इन्फिनिटी, इन्फिनिटी से आ रही थी। पोजीशन ऑफ इमेज, तो इमेज कहाँ पे बन रही है आपकी, F2 पे बन रही है। ठीक है, बहुत यहाँ पे आके मिल रही है। अब देखो यहाँ पे नेचर ऑफ इमेज कैसे निकालते हैं, कि जहाँ पे रेज एक्चुअल में आके मिल जाए आफ्टर रिफ्रैक्शन, वहां पे रेज एक्चुअल में आके मिल जाए, उसको बोलते हैं रियल इमेज। तो यहाँ पे इमेज कैसी बन रही है, रियल, क्योंकि आके यहाँ पे मिल रही है। एंड इन्वर्टेड, ठीक है, इन्वर्टेड है। साइज कैसा है इसका, साइज है पॉइंट साइज, क्योंकि आके यहाँ पे मिल रही है, बहुत छोटा सा साइज बना रही है। तो पहला वाला आपको समझ में आया केस। अब हम बात करते हैं दूसरे केस की। जब ऑब्जेक्ट कहाँ रखा हुआ है, इन्फिनिटी पे रखा हुआ है और बिटवीन 2f1, इन्फिनिटी और 2f1 के बीच में रखा हुआ है, तो कहाँ पे आपकी इमेज बनेगी। तो यहाँ पे बात समझिए स्टूडेंट्स कि यदि ऑब्जेक्ट आपका इन्फिनिटी और 2f1 के बीच में रखा है, देखो इन्फिनिटी यहाँ पे और 2f1 के बीच में, तो आपको पता है इमेज बनाने के लिए हमें कम से कम टू रेज चाहिए। तो पहली रे यहाँ से आई आपकी, इसके प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल कहाँ से पास हो गई, फोकस पॉइंट से पास हो गई। दूसरी रे हमने यहाँ से ही ली और कहां से पास हो गई, आपकी ऑप्टिकल सेंटर से पास हो गई। अच्छा, दोनों रेज जहां पे आके मिलेंगे वहां पे क्या बन जाएगा, इमेज बन जाएगा। याद रखना स्टूडेंट, पहला रूल तो इसका ये हम लगा रहे हैं यहाँ पे, इमेज फॉर्मेशन का जो रूल है कि प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल कोई भी लाइन आती है वो कहां से पास हो जाती है, फोकस पॉइंट से। दूसरा रूल मैं लगा रहा हूं कि कोई भी रे यदि ऑप्टिकल सेंटर से पास हो रही है ना, यहाँ पे ऑप्टिकल सेंटर से पास हो रही है, तो बिना डिस्टर्ब हुए क्या हो जाता है स्टूडेंट, सीधी निकल जाती है। तो यहाँ पे ये रे बिना डिस्टर्ब हुए सीधी निकल जाएगी। तो ये रे बिना डिस्टर्ब हुए सीधी निकल गई, ये दोनों ने यहाँ पे मिली और यहाँ पे क्या बना देंगी, इमेज। तो आप देखिए पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट क्या हो गया, बिटवीन इन्फिनिटी एंड 2f1, इन्फिनिटी और 2f1 के बीच में हमने ऑब्जेक्ट रखा है। तो इमेज कहां पे बन रही है, F2 एंड 2f2 के बीच में, F2 बिटवीन F2 एंड 2f2 के बीच में। अब हम बात करें नेचर ऑफ इमेज, तो नेचर कैसा बन रहा है, तो देखो दोनों रेज एक्चुअल में आके मिल रही है, तो यहाँ पे हो गया रियल, और उल्टी बन रही है क्योंकि देखो यहाँ पे सीधा खड़ा यहाँ पे उल्टा है, तो रियल एंड इन्वर्टेड क्योंकि उल्टा बन रहा है। साइज क्या है, तो साइज इस ऑब्जेक्ट के कंपेयर में स्मॉलर होता है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो अभी अब हम इसका थर्ड केस देखते हैं। तो थर्ड केस देखते हैं, आइए। तो देखिए स्टूडेंट्स, अब हम जो थर्ड केस की बात कर रहे हैं इसका, कि जब ऑब्जेक्ट कहाँ पे रखा हुआ है, व्हेन ऑब्जेक्ट इज 2f1। तो यहाँ पे यदि ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, तो भी मैंने आपको बताया कि हमें इमेज बनाने के लिए कम से कम टू रेज चाहिए। तो पहली रेज हमने यहाँ से निकाली प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल, और वो कहाँ से पास हो गई, फोकस पॉइंट से। सेकंड हम बात कर रहे हैं ऑप्टिकल सेंटर से यदि कोई भी रेज आती है तो बिना डिस्टर्ब हुए सीधी निकल जाती है। यहाँ पे दोनों रेज आके एक्चुअल में मिली, तो यहाँ पे क्या बना देंगी, इमेज फॉर्म कर देंगी। जैसे ही इन्होंने यहाँ पे इमेज फॉर्म किया, तो यहाँ पे हम बोलते हैं स्टूडेंट्स, तो अब हम देखें तो पोजिशन ऑफ ऑब्जेक्ट कहाँ थी, एट 2f1, 2f1 पे हमने कोई भी ऑब्जेक्ट रखा था, उसकी इमेज भी कहाँ पे बनी, तो आप यहाँ पे देख रहे हैं कि इमेज भी कहाँ बनी, 2f1। एक बात जो आपको यहाँ पे ध्यान रखनी है कि ये पॉइंट्स आपके बिल्कुल एक्चुअल नाप के आपको लिखने हैं स्केल से। ऐसा ना हो कि ये कहीं आप पास में लिख दें। अभी तो मैं बोर्ड पे बना रहा हूँ, स्केल यूज नहीं कर रहा, लेकिन आप सब स्केल यूज करें। जितना दूर f1 है उतना ही दूर f2, और जितना f1 से 2f1 लिखा है तो इसका जस्ट डबल आपको लिखना है। ठीक है स्टूडेंट्स, ये बात जरूर ध्यान रखें। फिर हम बात करें नेचर ऑफ इमेज, तो आपने देखा यहाँ पे रेज आके एक्चुअल में आपस में मिली, तो यहाँ पे इमेज हो गई रियल, लेकिन ये उल्टा बन गया तो हमने बोला इन्वर्टेड साथ में। फिर हम बात करें साइज की, तो यहाँ पे साइज जो है वो सेम साइज है और ऑब्जेक्ट का, तो यहाँ पे इसका साइज और इसका साइज, ऑब्जेक्ट और इमेज का साइज दोनों का क्या होता है, सेम होता है। तो ठीक है स्टूडेंट्स, अब हम इसका फोर्थ केस देखते हैं। तो आइए स्टूडेंट्स, अब हम बात करते हैं कि जब ऑब्जेक्ट कहाँ पे रखा हुआ है, बियॉन्ड f1, मतलब f1 से दूसरी तरफ, तो f1 से थोड़ा दूर। ठीक है, तो लेकिन है 2f1 और f1 के बीच में। तो यहाँ पे हम यदि बात करें तो आप यहाँ पे देख पा रहे हैं
कि हमने अब की बार ऑब्जेक्ट रख दिया F1 और 2F1 के बीच में। जैसे ही हमने यहाँ पे ऑब्जेक्ट रखा तो यहाँ से पता है हमें इमेज बनाने के लिए 2 रेज तो चाहिए ही चाहिए। तो हमने पहली रेज निकाली और वो पहली रेज कहाँ से चली जाएगी, F2 से पास हो जाएगी। कोई भी प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल कोई भी रे आती है तो कहाँ से पास हो जाती है, उसके फोकस पॉइंट से, तो यहाँ से पास हो गई। सेकंड हम बात करते हैं कि यदि कोई भी रे आई तो वो कहाँ से, यदि उसके ऑप्टिकल सेंटर से पास होती है तो बिना डिस्टर्ब हुए क्या हो जाती है, सीधी निकल जाती है। तो बिना डिस्टर्ब हुए क्या हो गई, सीधी निकल गई। तो हमने देखा कि जब ये दोनों रेस मिलती हैं तो ये कहाँ पे मिलती हैं, आफ्टर बियॉन्ड 2F2 के बाद में। तो हम यहाँ पे लिखते हैं पोजिशन ऑफ ऑब्जेक्ट। तो पोजिशन ऑफ ऑब्जेक्ट क्या हो गई आपकी, बिटवीन 2F2, 2F1 एंड F1, ठीक है। पोजीशन ऑफ इमेज, तो पोजीशन ऑफ इमेज की जब आप बात करोगे तो ये बन जाएगी बियॉन्ड मतलब आप ये भी कह सकते हो थोड़ा सा दूर पर है F2, 2F2, ठीक है। तो 2F2 के बाद में, इसके बाद हम बात करते हैं साइज ऑफ इमेज। तो ये आपको साइज कैसा दिख रहा है, साइज कैसा, इससे कंपैरेटिवली बिग है, बिग, ठीक है। नेचर की हम बात करें तो नेचर रियल है और इन्वर्टेड है, तो रियल एंड इन्वर्टेड। जैसे स्टूडेंट्स अब हम बात करते हैं नेक्स्ट वाले डायग्राम की। तो जब हमारा ऑब्जेक्ट कहाँ पे रखा हुआ है, F1 पे रखा हुआ है। ये हमने F1 से इस तरफ रखा था, अब की बार हमने F1 पे रखा हुआ है। मैं आपको बार बार से मैं कह रहा हूँ कोई भी इमेज बनाने के लिए हमें 2 रेज तो ऐसी चाहिए, और वो 2 रेज जहाँ पे आपस में आके मिल जाएंगी वहां पे हमारा क्या बन जाएगा, इमेज बन जाएगा। तो यहाँ पे हमने देखो यहाँ पे जैसे ही ऑब्जेक्ट रखा तो पहली रे तो हमने ये निकाल दी कि प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल, तो कहाँ से पास हो जाएगी, फोकस पॉइंट से। दूसरी रे हमने कहा कि यदि ऑप्टिकल सेंटर से जा रही है तो बिना डिस्टर्ब हुए सीधी चली जाएगी। तो यहाँ पे जब हम देखें तो यहाँ पे आपकी क्या हो रही है कि दोनों रेस आपस में मिली नहीं थी, तो अब कहीं मिलेंगी तो हम कह रहे हैं इन्फिनिटी पे जाके मिलेंगी। तो पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट तो क्या हो गया, एट F1। पोजीशन ऑफ इमेज, तो पोजीशन ऑफ इमेज क्या हो गया कि ये दोनों रेस कहीं जाकर इन्फिनिटी पे जाके मिलेंगी। तो पोजीशन ऑफ इमेज तो हमने लिख दिया एट इन्फिनिटी, ठीक है। साइज ऑफ इमेज, तो ये तब मिलेंगी इन्फिनिटी पे जाके, तो क्या होगा, बहुत ज्यादा, वेरी बिग, वेरी बिग, ठीक है। अब नेचर की यदि हम बात करें तो नेचर कहीं ना कहीं तो जाके मिलेंगी, चाहे हम इन्फिनिटी की बात कर रहे हैं। तो यहाँ पे नेचर हो जाएगा रियल एंड इन्वर्टेड। ओके स्टूडेंट्स, तो रियल एंड इन्वर्टेड। चलो हम इसके बाद के केसेस देखते हैं। यहाँ पे बाद के केसेस क्या बने स्टूडेंट्स। यहाँ पे हम नेक्स्ट केस की बात करते हैं कि जब ऑब्जेक्ट कहाँ पे रखा हुआ है, बिटवीन F1 एंड C के बीच में। तो देखिए यदि ऑब्जेक्ट आपके बिटवीन F1 एंड C, तो F1 और C के बीच में रखा हुआ है, तो आपको हमने यहाँ पे ऑब्जेक्ट को रख दिया। तो आपको पता है कोई भी इमेज बनाने के लिए हमें 2 रेस चाहिए, तो हम यहाँ पे 2 रूल्स अप्लाई करेंगे। तो पहला रूल हमने लगाया कि जब भी रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आ रही है, तो कहाँ से पास हो जाती है, फोकस पॉइंट से पास हो जाती है। तो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आ रही है और कहाँ से पास हो गई, फोकस पॉइंट से। दूसरा रूल हम लगा रहे हैं कि कोई भी रे यदि ऑप्टिकल सेंटर से पास हो रही है, तो जब भी कोई रे ऑप्टिकल सेंटर से पास हो रही है तो बिना डाइवर्ज हुए क्या हो जाती है, सीधी निकल जाती है। तो ये बिना डिफ्लेक्ट हुए क्या हो गई स्टूडेंट, सीधी निकल गई, ठीक है। अब जब हमने इनको मिलाया तो अब ये देखो एक्चुअल में तो मिल नहीं रही हैं, तो हमने इनको क्या किया, पीछे की तरफ खींच के मिलाया, क्योंकि हमें कोई भी इमेज बनाने के लिए कम से कम एक ऐसा पॉइंट चाहिए जहाँ पे क्या हो कि दोनों रेस आपस में आके मिले। तो हमने क्या किया, यहाँ पे इन दोनों को जब पीछे खींच के मिलाया तो यहाँ पे मिली आई पॉइंट पे, ठीक है। हमने बोल दिया तो यहाँ पे क्या बन गई, इमेज। तो ये आपकी बन गई इमेज। तो अब हम जिसकी बात करते हैं तो पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट क्या बना, बिटवीन F1 एंड C, कि हमने ऑब्जेक्ट को तो कहाँ पर रखा था, F1 और C के बीच में। जैसे ही हमने इसमें 2 रूल्स लगाए तो पोजीशन कहाँ बनी इमेज की, कि वो ऑब्जेक्ट की सेम साइड में बन गया, जहाँ पे हमने ऑब्जेक्ट रखा था उसी साइड में आपका क्या बन गया, इमेज बन गया। फिर हम बात कर रहे हैं नेचर की, तो नेचर आपको पता ही है हमने खुद ने मिलाई है, रेज एक्चुअल में नहीं मिली, तो ऐसी इमेज को हम बोलेंगे वर्चुअल इमेज। तो ये वर्चुअल बन रही है और साथ में इरेक्टेड बनेगी, इरेक्टेड मीन्स सीधी, ठीक है। अब हम साइज की बात करें तो साइज तो आपको दिख रहा है, हमने ऑब्जेक्ट ऐसा रखा था और साइज इससे बिगर बना है, तो लार्ज देन ऑब्जेक्ट। तो ये क्या बना है, साइज ऑब्जेक्ट ज्यादा बना है। फिर हम बात करते हैं नेक्स्ट बाय कॉनकेव लेंस की। तो जब ऑब्जेक्ट क्या रखा हुआ है, इन्फिनिटी पे रखा हुआ है, जब ऑब्जेक्ट रखा हुआ है इन्फिनिटी, तो वहां से जो रेज आएंगी पैरेलल आएंगी, और रेज जो पैरेलल आती हैं तो वो कहाँ से पास हो जाती हैं, वो डाइवर्ज हो जाता है। कॉनकेव लेंस की हम बात करें तो कॉनकेव लेंस सारी रेस को क्या कर देता है, डाइवर्स कर देता है, फैला देता है। तो
जब रेज पैरेलल आई तो कॉनकेव लेंस ने उन्हें क्या कर दिया, फैला दिया। लेकिन अब ये रेज तो आपस में मिलेंगी नहीं, और इमेज बनाने के लिए हमें रेज जरूर मिलानी है। तो हमने क्या किया, इनको पीछे की तरफ खींचा, तो पीछे की तरफ देखा तो ये कहाँ पे आती हुई, ये कहाँ पे डाइवर्स होती हुई दिखाई दी हमें, कहाँ पे कन्वर्स हुई, पीछे F2 पॉइंट पे। वैसे तो इसने रेज को डाइवर्स कर दिया, लेकिन हमने उनको पीछे की तरफ मिलाया तो ये कहाँ पे मिलती हुई दिखाई दी, F2 पॉइंट पर। यहाँ पे क्या बन जाएगी, आपकी इमेज बन जाएगी। तो हमने बात करी पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट, तो वो तो हो गई आपकी एट इन्फिनिटी। फिर हम बात करें पोजीशन ऑफ इमेज, तो इमेज कहाँ पे बन रहा है, F2 पे। नेचर की बात करें तो आपको पता है इन रेज को हमने मिलाया है, तो नेचर हो जाएगा वर्चुअल एंड इरेक्ट। और यहाँ पे हम साइज की बात करें तो साइज हो जाएगा आपका पॉइंट साइज, क्योंकि दोनों रेज आके किसी पॉइंट पे जाके मिल रही हैं। तो स्टूडेंट्स ये वाला पॉइंट आपको समझ में आया। कॉनकेव लेंस का एक और इसका केस बनता है, वो और हम सीख लेते हैं। देखिए हम देखते हैं यहाँ पे जब ऑब्जेक्ट कहाँ पे रखा हुआ है, इन्फिनिटी और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में। तो ये ऑप्टिकल सेंटर हो गया आपका, ठीक है, और इन्फिनिटी। तो इनके बीच में जब भी आपका ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, मान लीजिए यहाँ पे हमने ऑब्जेक्ट रख दिया, तो अब जैसे ही यहाँ पे हमें पता है कोई भी इमेज बनाने के लिए दो रूल्स चाहिए। तो पहला रूल हमने लगाया कि जब भी कोई रे पैरेलल आती है तो कॉनकेव लेंस उनको क्या कर देता है, डाइवर्स कर देता है, फैला देता है। तो उसने उस रे को वहां पे भेज दिया। सेकंड हम बात करते हैं, सेकंड रूल हम लगा रहे हैं कि कोई भी रे ऑप्टिकल सेंटर से पास हो रही है तो वो कहाँ से पास, तो वो उसी बिना डाइवर्स हुए सीधी निकल जाती है रिफ्रैक्शन के बाद भी। तो यहाँ पे ऑप्टिकल सेंटर से निकली तो दोनों रेज आपस में तो मिली नहीं, तो इन्हें हमें क्या बनाना पड़ेगा, इमेज तभी बनेगी तो दोनों रेज आपस में आके मिलेंगी। तो दोनों रेज आपस में आके मिली, तो अब हमें दोनों रेज आपस में आके कहाँ मिलेंगे इनको, तो हमने इसको पीछे की तरफ बढ़ाया, तो पीछे की तरफ बढ़ाया और यहाँ पे तो ये मिली नहीं, तो यहाँ पे हमने देखा कि दोनों रेज मिल गई, तो यहाँ पे ये क्या बना देगी, इमेज बना देगी। तो ये आपकी क्या बन गई स्टूडेंट्स, इमेज बन गई। तो पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट क्या हुआ, बिटवीन इंफिनिटी एंड सी। तो पोजीशन ऑब्जेक्ट की जो आपकी पोजीशन है वो तो कहाँ पे आ रही है, बिटवीन इंफिनिटी एंड सी और इंफिनिटी के बीच में कहीं भी हमने ऑब्जेक्ट रख दिया। अब हम बात करें पोजीशन ऑफ इमेज, तो इमेज कहाँ पे बन रही है आपकी, सी और F2 के बीच में। ये जरूर याद रखिएगा, इमेज कहाँ पे बन रही है, इसके ऑप्टिकल सेंटर और इसके फोकस पॉइंट के बीच में। नेचर हम बात करें तो वर्चुअल एंड इरेक्ट। वर्चुअल है, वर्चुअल क्यों है, क्योंकि हम बोल रहे हैं कि दोनों इमेज लाइंस को हमने खुद ने मिलाया है, वर्चुअल में नहीं मिली है। साथ में इरेक्ट है, इरेक्ट मतलब सीधी बनेगी, देखो सीधी है। साइज हम बात करें तो स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट। तो स्टूडेंट्स ये आपके केसेस यहाँ पे खत्म हो जाते हैं। ओके, तो अब हम आगे नेक्स्ट सीखते हैं। तो देखिएगा फ्रेंड्स, अब यहाँ पे हम बात करते हैं लेंस फार्मूला की। तो लेंस फार्मूला देखिए क्या होता है, ये रिलेशनशिप होता है ऑब्जेक्ट की पोजीशन, उसकी इमेज की पोजीशन और उसकी फोकल लेंथ के बीच का। तो देखिए यहाँ पे हम यदि बात करें तो यहाँ पे हम एक कॉन्वेक्स लेंस ले रहे हैं और इससे लेंस फार्मूला निकालने की कोशिश कर रहे हैं। क्लास 10th में आपने सीखा था कि लेंस फार्मूला होता क्या है, लेकिन अब 12th में हम देखेंगे कि वो आता कैसे है। तो देखिएगा स्टूडेंट्स कि जब यहाँ पे हमने कोई ऑब्जेक्ट रखा तो हम यहाँ पे कोई भी ऑब्जेक्ट से इमेज बन गई, तो टू रूल्स लगाए। प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आई तो कहाँ से पास हो गई, फोकस पॉइंट से। सेकंड, ऑप्टिकल सेंटर से यदि पास हो रही है तो कहाँ पे जाके मिल रही है, उसी सीधा बिना डाइवर्स हुए क्या हो जाती है, सीधी निकल जाती है, बिना रिफ्लेक्ट हुए सीधी निकल जाती है। तो अब ये दोनों रेस आके यहाँ पे मिली। ठीक है स्टूडेंट्स, अब हम इसके अंदर क्या कर रहे हैं, और ऑब्जेक्ट की पोजीशन कहाँ है, बिटवीन F1 एंड 2F1। अच्छा, तो अब जहाँ पे हम बात करते हैं कि यहाँ पे यदि मैंने इसको मिला दिया, यहाँ पे यदि मैंने इसको मिला दिया तो ये CD बन गया, और CD किसके इक्वल होगा, AD के। यहाँ पे हम कह सकते हैं कि CD जो है किसके इक्वल है, AB के, क्योंकि दोनों देखो पैरेलल लाइंस के बीच के अंदर बन रही हैं। तो CD इक्वल्स है AB के। अब हम बात करते हैं देखो सिमिलर ट्राइंगल प्रॉपर्टीज, जो आपने क्लास 10th में सीखी है। तो देखिए क्या होती है कि आपको पता है ये एक ट्राइंगल तो बन रहा है यहाँ पे DCF2 CDF2 CDF2, और दूसरा ट्राइंगल जो हम इसके सिमिलर मान रहे हैं वो मान रहे हैं A'-B'-F2। ठीक है, दोनों ट्राइंगल्स क्या है, सिमिलर है, क्योंकि दोनों में देखो 90 डिग्री का एंगल आ रहा है। ठीक है, तो और इसी तरह से और भी प्रॉपर्टीज मिल रही हैं इनके आपस में, तो हम कह सकते हैं हाँ ये दोनों क्या है, सिमिलर है। तो जैसे ही यहाँ पे हम बोलेंगे कि सिमिलर है तो हम यहाँ पे फॉर्मूला लगा सकते हैं कि A' ये वाला ट्राइंगल भी इस वाले ट्राइंगल के इक्वल है, तो हम बोलेंगे A'-B' अपॉन CD इज इक्वल्स टू AF2 A'-F2 अपॉन CF2। देखो दो ट्राइंगल्स हैं, तो हमने यहाँ पे एक सिमिलर ट्राइंगल प्रॉपर्टीज होती है कि हम उनका जो साइड्स का जो रेशियो वो आपस में क्या होता है, इक्वल होता है। यदि कंपैरेटिवली साइड्स का रेशियो लें तो CD A' अपॉन B' अपॉन CD इज इक्वल्स टू किसके हो जाएगा, A'-F2 अपॉन CF2। ठीक है स्टूडेंट्स, यहाँ पे हम यदि बात करें तो ये जो CD है, CD अभी आपको बताया था किसके इक्वल है, AB के इक्वल क्यों, क्योंकि ये और ये पैरेलल साइड्स के बीच में है, तो ये दोनों आपस में इक्वल होंगी। तो यहाँ पे मैं इसकी जगह क्या लिख सकता हूँ, बिकॉज CD इक्वल्स है किसके, आपका AB के। तो यहाँ पे यदि मैं इसको चेंज करके लिखूँ तो A'-B' अपॉन AB
क्योंकि मैंने अब की बार सी डी की जगह क्या रख दिया, सी डी की जगह मैं ए बी रख सकता हूँ, इजिकल्स टू ए डैश एफ टू सी एफ टू। तो मेरी फर्स्ट इक्वेशन तो इसे बोला। अब दूसरी इक्वेशन देखिए मैंने कैसे बनाई, तो दूसरी इक्वेशन मैंने लिया ट्राइंगल ए बी सी, ट्राइंगल ए बी सी, और दूसरा ट्राइंगल मैंने ले लिया ए डैश बी डैश सी। ठीक है, अब ये दोनों भी सिमिलर हैं, देखो ये वाला एंगल आपस में इक्वल हो गया, ये वाला 90 डिग्री, ये वाला 90 डिग्री। तो यहाँ पे जब हमने ट्राइंगल प्रॉपर्टीज लगाई तो तीसरा एंगल तो इक्वल होना ही होना है। तो जैसे ही हमने यहाँ पे सिमिलर प्रॉपर्टीज लगाई, तो सिमिलर प्रॉपर्टी क्या कहती है, ए डैश बी डैश अपॉन ए बी, ए डैश बी डैश अपॉन ए बी किसके इक्वल हो जाएगा आपका, सी ए डैश अपॉन सी ए। ठीक है, तो यहाँ से भी हमने ए डैश बी डैश अपॉन ए बी निकाल लिया, यहाँ से भी ए डैश बी डैश ए बी निकाल लिया। दोनों इक्वेशन आपस में क्या रख देंगे, बराबर, तो ये दोनों चीज भी आपस में क्या हो जाएंगी, बराबर हो जाएंगी। तो यहाँ पे मैंने क्या किया, इक्वेशन 1 इक्वल टू इक्वेशन 2, सो इक्वेशन 1 इक्वल है किसके, इक्वेशन 2 के। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि आपका ए डैश एफ टू सी एफ टू किसके इक्वल हो जाएगा, सी ए डैश अपॉन सी ए। अच्छा स्टूडेंट्स, यहाँ पे हम वैल्यू रखते हैं, तो ए डैश एफ टू, ए डैश कहाँ है आपका, ये रहा, और एफ टू, तो ये ए डैश एफ टू कितना आ जाएगा, तो ये पूरा v है, यहाँ से यहाँ तक v है, और v में से यदि f माइनस कर दूं तो a डैश f2 आ जाएगा। तो हम v माइनस एफ लिख देंगे इसको, v माइनस एफ। v क्या है, इमेज की पोजीशन, जहां पे इमेज बन रहा है, ये याद रखिएगा, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इमेज पोजीशन। तो इसको तो हम बोल रहे हैं v, ऑब्जेक्ट पोजीशन, इसको हम बोल रहे हैं क्या, इसको बोल रहे हैं हम u, और जो मैं बोल रहा हूँ फोकल लेंथ, उसको f से डिनोट कर रहे हैं। तो ये वाली जो डिस्टेंस होगी a डैश f2, ये बन जाएगी v माइनस एफ। नेक्स्ट बन रहा है आपका सी एफ टू, तो सी एफ टू तो एफ के इक्वल है, इजिकल्स टू आपका बन रहा है सी ए डैश, तो सी ए डैश ये पूरा किसके बराबर है, वी के, और सी ए, तो सी ए आपका कहाँ है, सी, और ये ए, तो सी ए देखो। अच्छा, आपने सभी ने साइन कन्वर्जेंस पढ़ा है कि और कोई भी लेंस के इस साइड वाली, लेफ्ट हैंड साइड वाली जो भी कुछ नापा जाता है तो उसको लेते हैं हमेशा नेगेटिव। जब भी हम इसको इस साइड को कैलकुलेट करते हैं, इस तरफ को कैलकुलेट करते हैं तो नेगेटिव लेते हैं, इस तरफ वाले को पॉजिटिव लेते हैं। तो ये यू इस तरफ है, इसको कैसा लेंगे स्टूडेंट्स, नेगेटिव, तो ये हो जाएगा माइनस यू। सॉल्व करते हैं, तो सबसे पहले तो क्रॉस प्रोडक्ट हो रहा है, तो क्रॉस प्रोडक्ट कर दीजिए, माइनस यू वी प्लस यू एफ इजिकल्स टू एफ वी। यस स्टूडेंट्स, यही हुआ क्रॉस प्रोडक्ट। ठीक है, इसके बाद हम देखते हैं यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे हमने क्रॉस प्रोडक्ट। तो स्टूडेंट्स अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, इसको डिवाइड करते हैं, तो डिवाइड बाय यू वी एफ, हम दोनों तरफ यू वी एफ से डिवाइड कर देते हैं। तो यहाँ पे जैसे ही हमने यू वी एफ से डिवाइड किया तो यहाँ पे तो बन गया केवल क्या, -1 अपॉन एफ, क्योंकि यू वी से यू वी, अच्छा चलो मैं एक बार आपको लिख ही देता हूँ। तो यहाँ पे हुआ माइनस यू वी अपॉन यू वी एफ प्लस यू एफ अपॉन यू वी एफ इजिकल्स टू एफ वी अपॉन यू वी एफ। मैंने दोनों तरफ इससे डिवाइड करे थे, तो मैंने यहाँ पे देखा यू वी से यू वी कट हो गया, यहाँ से यू और एफ कट हो गया, और यहाँ से एफ और वी, एफ और वी। तो हम इसको देखते हैं, तो -1 अपॉन एफ प्लस 1 अपॉन वी इजिकल्स टू 1 अपॉन यू। ठीक है, और इसको मैं क्या लिख सकता हूँ स्टूडेंट्स, इसको 1 अपॉन यू को यहाँ ले आता हूँ, तो 1 अपॉन वी माइनस 1 अपॉन यू इजिकल्स टू 1 अपॉन एफ। ये स्टूडेंट्स आपके पास क्या निकल के आ गया, लेंस फॉर्मूला। और ये आपका कॉनकेव और कॉन्वेक्स दोनों लेंसेज के लिए क्या होता है, सेम होता है। ओके स्टूडेंट्स, तो आप सभी पढ़ाई करते रहें, टॉपिक आपको सभी को समझ में आया होगा। अब वीडियो को कंप्लीट देखा करें और अच्छे से स्टडी करें। थैंक यू स्टूडेंट्स।